गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ कहीं जाने से। मैं जा रही हूँ एक इवेंट के लिए। मेरी एक फ्रेंड है डोना, उसने मेरे को इनवाइट किया उसके लिए। और आज संडे है बाय द वे, तो मैंने कहा मिलना भी हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकलना हो जाएगा। एंड आई जस्ट गॉट डन विद माय पीरियड्स। 4167 Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. Donna, say hi to my vlog. It is so fun. This is Donna, my friend, जिसके बारे में बोल रही थी कि she has invited me for the event. And we couldn't work out together, Mama, but Yeah. next time for sure. Next time for sure. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज मेरे यहाँ पे आना था कर्टन्स वाले लोगों ने, जो मैंने आपको याद होगा एक व्लॉग में आप लोगों ने रिसेंटली देखा था कि मैंने पर्दे बनने के लिए दिए थे। वो बन के आ चुके हैं और आज उनकी फिटिंग हो रही है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मिस्टर न्यू कर्टन्स, मिस्टर आ जाओ। वाओ, मिस्टर न्यू कर्टन्स। ये सब नोटिस करती है, अभी किया नहीं है, करेगी। अभी तो वो ये देख रही है कि यहाँ पे कौन बैठा था। मिस्टर न्यू कर्टन्स। बस ना एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या, मतलब अभी ठीक है जो भी है, बट अगर ये एसी यहाँ पे ना होता ना तो मैं ऐसे ऊपर से लगवाती है कर्टन्स, इतनी सुंदर लुक आती। अभी ये देखो ऐसे हाफ सी आ रही है, बट स्टिल इट्स लुकिंग सो मच बेटर देन दीज कर्टन्स ऑब्वियसली। तो डेफिनेटली अ वेरी मच बेटर लुक, बट यस अगर ऊपर से आते तो और प्यारी लुक आती, बट ठीक है। तो आज सुबह पर्दों का काम चल रहा था घर पे, जैसे आप लोगों ने देखा। अभी मैं जा रही हूँ मेरी लैशेस करवाने। सो बेसिकली आई हैव 2 ट्रैवल्स कमिंग अप। मैं जा रही हूँ बॉम्बे और उसके बाद मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही हूँ मैं कमल के घर पे, एक पूजा है तो वहां जाना है। तो मैंने सोचा 2 ट्रैवल है, लैशेस एक बार और करा लेती हूँ, बिकॉज आई हैड अ रियली नाइस एक्सपीरियंस लास्ट टाइम जहाँ से मैंने लैशेस करवाई थी। तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आराम से मेरे ना गुड 15, 20, 25 दिन निकल जाएंगे आराम से। एक बार मैं अभी लास्ट कराई थी, आप लोगों को पता है, जब थाईलैंड गई थी, तो इसलिए वो करवाने के लिए जा रही हूँ। एंड देन आई ऑल्सो हैव टू गेट माई नेल्स डन। तो आई थॉट आज मैं दिन इसी पे बिताती हूँ कि पहले आई गेट माई लैशेस डन एंड देन आई गो टू द सैलून जहाँ पे मैं नेल्स के लिए हमेशा जाती हूँ। सो वो भी करवाना है। सो ये 2 कामों के लिए अभी बेसिकली मैं जा रही हूँ। कार कमल के पास थी तो मैंने कैब कर ली। टुडे आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा आपको शो करूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, बट यू नो एक बार आंखें बंद हो जाती हैं, व्लॉग नहीं हो पाता है बिकॉज आपकी आंखें ही बंद है, तो कैसे ही आप करोगे। बट आई विल स्टिल ट्राई एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कौन सी जगह है। लास्ट टाइम आई डिडंट शेयर कि कौन सी जगह पे मैं जा रही हूँ कराने के लिए, बिकॉज आई रियली वांटेड टू फर्स्ट हैव दैट एक्सपीरियंस एंड देन कुछ दिन मुझे देखना भी था कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई मेरी आंखों में, बिकॉज यू नो आई हैव हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद माय लैशेस बैक इन बॉम्बे। तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि मैं एक बार अच्छे से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं लैशेस भी कहाँ से कराती हूँ हैदराबाद में। भूल गई हूँ मैं कि एंट्री किधर से थी। दिस इज दी सैलून, दे पार सैलून। This time I would like to choose a different style. Same kind of volume, but still a bit more dense maybe. I don't know if I'm making sense. Yeah. This is 5D. Last time जो मैंने करवाई थी उससे ये बहुत ज़्यादा dramatic होगी. Last time what we did this was a dead blue. And Okay. then we did a hybrid version in between to suit your natural eye structure and make sure the brows are, complementing each. We don't want your lashes to touch your brows. So that's why we choose a little hybrid version of it. If you're okay with the wing, like complementing your eye like this. If I have to, then maybe a gel eyeliner or a kajal kind of thing, Okay, basically got that I it. smudge near my Understood. yeah. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Okay, we are done. So now we are going for nails. Faith in me, put your love on me. Can we stop
the clock and rewind. Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. मिठू की मम्मा आ गई और मिठू के लिए क्या लेके आई के लिए मिठू क्या आया? न्यू टॉय। न्यू टॉय। चलो जी। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप? टुडे इज 16th और जैसे मैंने आपको बताया था मुझे बॉम्बे जाना है। टुडे इज माय फ्लाइट, 9:30 की फ्लाइट है और अभी 7 बज रखे हैं। हम लोग रास्ते में हैं, कम्मू आए हैं मुझे छोड़ने के लिए। इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जब मैं बॉम्बे आई थी मैंने एग्जैक्टली यही बोला था कि मैं कल रात को इस कारण से उस कारण से सो नहीं पाई एंड ऑल ऑफ दैट। भाई मैं कल रात को भी नहीं सो पाई हूँ। हम लोग बेड में सेटल हो गए थे 10:30 बजे तक और मुझे 2:30 बजे जाके नींद आई नहीं है। मतलब कैसे करके मैं मतलब सोई हूँ मुझे ही पता है। 2:30 बजे तक आई वाज सो एंग्शियस कि जाना है। मैं घर का काम करवाने जा रही हूँ एक्चुअली, थाने वाला जो घर है मेरा उसका काम करवाने जा रही हूँ। सो आई हैड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई माइंड और मेरा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है मेरे जो टेनेंट है जो छोड़ के गए हैं उनके साथ। होपफुली मैं फ्लाइट में थोड़ी देर सो जाऊंगी। मुझे 1 घंटे की भी थोड़ी अच्छी सी नींद आ गई तो इट विल बी अमेजिंग। और मैंने लैशेस करवा ली हैं, आप लोगों को पता है। सी आई हैव नॉट पुट एनी मेकअप बट द फेस स्टिल लुक्स फाइन एंड दीज आर माई नेल्स जो मैंने कल करवाए थे। सो अभी इनफ टाइम है, हम थोड़ा जल्दी है एज ऑलवेज। तो सोचा रास्ते में रुकते हैं और चाय पीते हैं बिकॉज मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी के निकली हुई हूँ। अभी जाके चेक इन वगैरह सिक्योरिटी वगैरह में टाइम लग ही जाता है तो आई थॉट अभी 1-1.5 घंटा और रुकने से अच्छा है रास्ते में दिखा हमें तो सोचा यहाँ से चाय पी लेते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट मुझे वापस से दर्द हो रहा है यार। इवन दो माई पीरियड्स आर गॉन बट आई हैव द सेम काइंड ऑफ पेन इन माई both legs right now। वही अब कमू बोल रहा है स्ट्रेस क्यों ले रही है तू, स्ट्रेस क्यों ले रही है, स्ट्रेस से तेरे को हो जाता है, तुझे पता है। अभी क्या करूं यार, मतलब स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ बट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू डू राइट। लाइक मुझे बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा था इस वक्त बॉम्बे जाना। आई जस्ट गॉट डन विद माई पीरियड्स, आई हैड सो मेनी थिंग्स टू डू। कुछ चीजें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती हैं एंड बिकॉज ऑफ द टेनेंट, बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, लाइक देयर इज अ फुल स्टोरी आई हैव टू टेल यू बट इन सम अदर वीडियो। नाउ इज नॉट द टाइम। औरों की गलती की वजह से मेरा ये बॉम्बे का चक्कर लग रहा है, नहीं तो ये चक्कर नहीं लगता मेरा बॉम्बे का। उस वजह से आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस से मेरी दर्द थोड़ी ट्रिगर हुई है। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट राइट नाउ आई एम इन पेन। आई रियली होप और ज्यादा वर्स ना हो ये दर्द। और मैंने वहाँ पे एयरबीएनबी कर लिया है थाने में ही मेरे घर के पास। 1 सेकेंड बेटा खारी नहीं है। हाँ ठीक है चलो। बन मस्का वो बन है सिर्फ। हाँ बन सिर्फ बन नहीं, फिर कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो एयरबीएनबी कर लिया है मैंने वहाँ पे। आई होप 3 दिनों के अंदर मेरा फ्लैट का सारा काम हो जाए बिकॉज टेनेंट्स जो हैं वो लोग काफ़ी चीज़ें, ऑनेस्टली मैंने उस लास्ट व्लॉग में जब मैं बॉम्बे गई थी और घर देख के आई थी मैंने कुछ बात नहीं की थी इस बारे में। आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी की थी, बस इतना ही बोला था कि है हालत खराब। बट लिटरली यार मतलब मैं आपको दिखाऊंगी जाके। अभी तो मैंने पेंटिंग तो करा ली है, फोन पे रह के ही मैंने बहुत लोगों से फेवर लेके इतनी फोन कॉल्स पे रह के फाइनली आई गॉट समबडी फॉर पेंटिंग। वो तो हो गई। तो अभी आप जब घर देखोगे तो आपको बहुत बेटर लगेगा। इतने बुरे हाल करके गए हैं, किचन कैबिनेट्स का इतना बुरा हाल है कि मतलब वो खुल ही नहीं रहे हैं यार। आप लोगों को याद है जब मैंने घर खरीदा था, जो सबसे पहले मुझे ऐसे था ना कि मेरे को बनाना है वो था किचन। तो मैंने इतने अच्छे अच्छे कैबिनेट्स वगैरह ब्लैक कलर के, इतना सुंदर मैंने काम करवाया था उसमें। यार उन कैबिनेट्स का इतना बुरा हाल है। देयर आर a lot of things that need to be done, so I really hope 3 दिनों के अंदर ये काम हो जाए। बट मैंने अपनी रिटर्न बुक नहीं करी है because I have to literally find the technicians for everything, so I really hope 3 दिनों के अंदर काम हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैंने रिटर्न बुक नहीं की है, मुझे 1-2 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं काम करा के ही आऊंगी बिकॉज ऑनेस्टली मैंने फोन पे रह के काम कराने की कोशिश करी बट आपको इतने लोगों से मदद लेनी पड़ती है, इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है क्योंकि आपको सामने वाले का कंफर्ट देखना है, कन्वीनियंस देखना है, आप उनसे एहसान
ज्ञान भी ले रहे हो अलग है। एंड आई डोंट लाइक कि मैं लोगों को काम कहती फिरूं कि यार दीदी ऐसे कर दो, भाभी ऐसे कर दो। सबके पास अपने अपने काम होते हैं यार, कहाँ किसी के पास इतना टाइम पड़ा है कि कोई किसी का काम करवा रहा है। तो आई वाज लाइक मैं ही जाऊंगी भाई, इट्स ओके। तो आई एम लिटरली गोइंग फॉर दैट। आई जस्ट होप आई फाइंड द राइट पीपल। 3 दिनों के अंदर लाइक लिटरली आई हैव टू फाइंड पीपल एंड गेट इट डन। सो लेट्स सी। बाकी किम्पाली दीदी इज देयर, आप लोगों को याद होगा आई एम श्योर किम्पाली दीदी, शी इज देयर, शी इज गोना हेल्प मी। मानसी इज देयर, माय नेबर ऑफ दैट फ्लैट, तो शी इज आल्सो गोना हेल्प मी। ओके, माय चाय इज वेटिंग फॉर मी, लेट्स हैव चाय। जिस विंग में मेरा फ्लैट है मैं उसमें नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ बगल वाली विंग में जहाँ पे किम्पाली दीदी रहते हैं। आप मेरे ब्लॉग्स में देखते आए हो उन्हें। एनीवे, सो चेक इन में टाइम था, मैंने सोचा मैं सीधा यहीं आ जाती हूँ, काम ही करवाना शुरू कर, मतलब देख लेती हूँ, सॉर्ट आउट करना शुरू करती हूँ क्या काम है। वहाँ पे 2 घंटा वेट करती है, इससे अच्छा है मैंने कहा यार लेट्स नॉट वेस्ट दीज 2 आवर्स ऑल्सो। तो सीधा किम्पाली दीदी के आ गई हूँ। आई हैव सम फूड हियर ओनली, उन्होंने लंच बना के रखा है मेरे लिए। एंड फिर मैं जाऊँगी अपने फ्लैट पे, बगल वाले है लिटरली। तो वहाँ पे फिर अब 1:45 की सबसे पहले 1:45 PM की मेरी सबसे पहले अपॉइंटमेंट है, बुकिंग है एसी की। एसी वाला बंद आ रहा है, दरवाजे खोल के ही रखते हो आप तो कोई आए ले जाए कुछ भी। कैसे हो? कितने टाइम बाद? मस्त पतली होगी, मेरे को भी सिखा। हाँ पतला होगी ना पतली, आ जाओ सिखाती हूँ, आ जाओ दीदी। ये तो अच्छा है घर आपका, क्यों चेंज करना है आपको? अपना ही कस्टमर खराब कर रही हूँ मैं। सो दीदी वांट्स टू शिफ्ट इन माय फ्लैट एंड आई एम लाइक इतना अच्छा फ्लैट तो है, क्यों शिफ्ट कर रहे हो? अभी इसमें कितना खर्चा किया मैंने? यही था जो जला था। हाँ, यार दीदी के घर में आग लग गई थी, 4.5 लाख का खर्चा हुआ। 4.5 लाख का खर्चा किया, एसी चेंज किए 2। अब वो देख लो, आपको बातें बताऊंगी तो आप हैरान होगे। पुलिस की धमकी दे रहा है मेरे को। अब एक काम करो, अब तुम पहले पुलिस कंप्लेंट करो, अब मैं पुलिस से ही बात करूँ। ये खराब हुआ है कुछ भी 3 साल में? ओके, लंच हो गया और उधर एसी वाला भी आ गया है, ही कॉल्ड मी। तो मैं उधर जा रही हूँ क्विकली। दीदी विल ऑल्सो जॉइन मी, शी स्टिल हैविंग हर लंच। मैंने फट से ख़त्म करके मैंने कहा मैं जाती हूँ, काम कराती हूँ। लेट्स सी क्या कोटेशन दे रहा है वो, क्या खर्चा बता रहा है, लेट्स सी। बट मेरी हालत, मैं सोई हूँ फ्लाइट में। आई थिंक 20 मिनट्स की मैंने अच्छी वाली नींद ली है, बट 20 मिनट्स वाज नॉट इनफ। उसके बाद मैं कैब में बैठी हूँ जब एयरपोर्ट से और यहाँ तक आई हूँ, 1 घंटा दिखा रहा था बिना ट्रैफिक के, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तब भी आई थिंक मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं सोई हूँ, तो टोटल 30 मिनट्स मैं सोई हूँ आज। तो आज रात को मैं बहुत अच्छे से सोने वाली हूँ भाई, जल्दी रैप अप करके। इसका तो मोटर नहीं चल रहा बाहर का, लेटर कुछ मिलेगा? वो लेटर हो गई अरेंज, मैं अभी आ रही है बस। हाँ, ओपन करके पूरा चेक कर लूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। तो यानी आपको सबसे पहले लेटर चाहिए। सीढ़ी मैंने बोला हुआ था किम्पाली दीदी को अरेंज करने को, मिसिंग। जस्ट लुक एट द कैबिनेट्स, ओह माय गॉड। एंड ये जो ड्रॉर्स हैं ये तो इतने फंस गए हैं कि ये खुल ही नहीं रहे हैं, अड़ रहे हैं आधे में, तो ये इससे ज्यादा खुल ही नहीं रहे। इधर आओ, say hi to my vlog. This is Mansi. Hi everyone. She has been very helpful for me. पेंट वेंट के टाइम पे शी हैज गिवन द की सो मेनी टाइम्स। मानसी ये कर दो, मानसी ये आ रहा है, इसको ये कर दो, फ्लैट दिखा दो। एसी का काम हो गया है, काम हो गया एज एन फिक्स हो गया, फाइनल हो गया कि किससे कराना है, कितना खर्चा है, क्या है। काम कल होगा। अभी आ रहा है किचन कैबिनेट्स के लिए, बिकॉज किचन कैबिनेट्स आर इन पैथेटिक कंडीशन एज आई टोल्ड यू। देख के बताएंगे कि क्या खर्चा है। हर जगह पे जंग लगा हुआ है, कोई ड्रॉर खुल नहीं रहा है, इट्स लाइक रियली बैड कंडीशन। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिंजेस, करेक्ट। हाँ करेक्ट। तो हाँ, तो ये सब कराना है। आप देखो, मुझे खर्चा बताओ। ये दरवाजे भी देखो आप, इसके पूरे ट्रॉलीज के वही है जो जैसे ये चैनल्स होते हैं ना, चैनल्स बिगड़े हुए हैं। चैनल्स और ये जो क्या करेंगे। हाँ
कर दो। बाकी फिर काम के बाद आते हैं। अभी मैं इतनी बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा कारपेंटर का सॉर्ट हो गया। मुझे पता है कल मेरा किचन कैबिनेट्स का काम हो रहा है, कल खत्म हो जाएगा। एसी का काम मेरा कल हो रहा है। सो मतलब अब मुझे ये समझ आ गया है कि भाई मेरा काम सॉर्टेड है। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तब मुझे ऐसे लग रहा था यार मैं लोग कहाँ से ढूंढूंगी, कैसे होगा, क्या होगा, बट मोस्ट ऑफ इट इज सॉर्टेड नाउ। अब बस कल और परसों काम चलता रहेगा। वापस आ गई हूँ मैं दीदी के यहाँ पे। एक और चाय पीऊंगी फिर मैं जाऊंगी सीधा अपने एयरबीएनबी। लिटरली मैं अपने एयरबीएनबी अभी सिर्फ एक बैग रखने के लिए गई हूँ, उसके बाद से मैं यही हूँ। आई एम फीलिंग सो डर्टी राइट नाउ, सो स्वेटी। बाय द वे दीदी शिफ्ट हो रहे हैं मेरे फ्लैट में, ये कंफर्म हो गया है। मिलिए हमारे न्यू टेनेंट्स को। तो मुझे पहले भी बहुत बार बोला था, याद है बोला था यही चीज, जब वो लोग जाने वाले थे लास्ट ईयर, हाँ, तब भी दीदी ने मुझे बोला था कि ज्योति तेरा जब भी फ्लैट खाली होगा मैं आऊंगी, 3 नंबर का फ्लैट है तेरा। मेरे अभी टेनेंट्स गए हैं ना, उन लोगों ने भी अपना घर बनाया है, वहीं गए हैं वो सीधा। दीदी वही बोल रहे थे मेरे को कि भाई तेरे घर से कोई निकला है तो वो अपना घर बना के निकला है, तो मेरे लिए भी लकी ही निकलेगा। दीदी का प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, तो दीदी इज होपफुल कि मेरे फ्लैट में आके उनका वो सॉर्ट हो जाए। हाँ, नहीं तो हो जाए, वो एक हो जाए तो फिर टेंशन नहीं है। ऑलराइट, फाइनली मैं निकल ली हूँ। काफी सारी टेंशन बट मेरी कम हो गई है। Airbnb मैं लिटरली सिर्फ सामान रख के गई हुई थी यहाँ पे। ये रहा मेरा सूटकेस, मैंने खोला भी नहीं है लिटरली वैसे ही पड़ा है। अभी आई हैव फ्यू थिंग्स टू डू, जैसे कि मुझे मेरी रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करनी है, क्योंकि जब मैं आ रही थी आई डिड नॉट बुक माई रिटर्न टिकट। वैसे मैं यूजुअली करती भी नहीं हूँ, बट इस बार तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था कि काम कितना लंबा होगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट डे कैसा जाएगा। लाइक हो सकता है मेरा कोई भी काम ना होता, तो आई वाज लाइक मुझे ट्रिप एक्सटेंड करना पड़ सकता है। बट थैंकफुली आज मुझे पहले ही दिन काफ़ी क्लैरिटी मिल गई, मुझे सही लोग मिल गए। क्योंकि वहाँ बैठे बैठे जब मैं कोटेशंस ले रही थी ना, मुझे बहुत महंगा कोटेशन दे रहे थे सब लोग, तो इसीलिए मुझे लगा था कि यार मेरे को एक बार आके ही कराना पड़ेगा, खुद आंखों से वो काम देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या कितना काम है एंड ऑल दैट। आज मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली, तो इस वजह से अब मैं आराम से अपनी टिकट वापसी की बुक कर सकती हूँ, जैसे मैंने जिस दिन की सोची थी 19 तारीख की। आज है 16 जून, 19 की मैंने सोची थी, तो मैं 19 की सुबह की फ्लाइट कोशिश कर रही हूँ मिल जाए। तो बस ऐसे कुछ काम करने हैं, और 1-2 खाना ऑर्डर करना है मुझे मेरे लिए। आई एम हंग्री नाउ। टुमारो आई हैव टू गो टू द फ्लैट। 10 बजे से सुबह काम शुरू हो जाएगा वहाँ पे। 10 बजे काम शुरू होगा किचन कैबिनेट्स का, और 1 बजे शुरू होगा एसी का। तो कल मेरा सारा दिन वहाँ पे बैठ के सिर्फ काम करवाने में होगा। और अभी और भी 3-4 छोटी चीजें हैं जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन, पता नहीं क्या करके गए हैं चीजों का यार। एग्जॉस्ट फैन कुछ और ही बन रखा है, लाइक खराब हो गया। चलो एनीवे ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन लगवाना है। फिर वो बाथरूम की शीट का अभी काम नहीं हुआ है, वो करवाना है अभी। और क्या, फ्लश तोड़ गए हैं यार, किसी भी उसका फ्लश काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो हाउ दे वर यूजिंग माय थिंग्स। एसी के रिमोट्स आधे गायब हैं, एसी के रिमोट, लाइक एक साइड है, दूसरी साइड रिमोट की है ही नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कल और परसों में वो भी निपटा दूं, जब तक मेरा बड़ा वाला काम हो रहा होगा किचन कैबिनेट्स का। बिकॉज किचन कैबिनेट्स पे इतना ज्यादा जंग लगा हुआ है। जंग बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग बोलते हैं, पता नहीं, वो लगा हुआ है। लाइक कोई कुछ खुल नहीं रहा है ढंग से, कोई ड्रॉर ऐसे बाहर को नहीं आ रहा है। सो वो लंबा काम है थोड़ा। तो कल ऐसे बड़े बड़े काम होंगे एसी वगैरह वाले, एंड साथ साथ मैं छोटे छोटे काम कराती रहूंगी। सो आई हैव अ बिजी डे टुमारो एज वेल। तो अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों को तो मैं बाय बोल देती हूँ, और बुकिंग्स करती हूँ जैसे मैंने आपको बताया, और खाना वाना और वो सब करती हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मिलूंगी अब सुबह। आई एम जस्ट गोना रिलैक्स नाउ। ओके बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब जल्दबाजी में निकली हूँ। सो 10 o'clock माई कारपेंटर वर्क, द किचन कैबिनेट्स वर्क हैड टू स्टार्ट, और मेरी जाग खुली है 10 बजे। नॉट दैट काम शुरू नहीं हो सकता था, काम तो शुरू हो ही जाना था। मैंने बोल ही दिया था कि चाबी लेके काम शुरू कर देना, आई विल कम। बट 10 बजे जाग खुली है भाई, बिकॉज आई स्लेप्ट विदाउट एन अलार्म। आई वाज लाइक खुल जाएगी 8 बजे 9 बजे जाग अपने आप, बट 10 बजे खुली है, और अभी बज रहे हैं 11 सवा 11 कुछ हुआ है। सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने फट से उठते ही जल्दी से अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, नहाई और ये सब करके अब मैं निकल ली हूँ। शुरू
ही चल रहा है काम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी से लंच बना रहे हो क्या? मैंने कहा तू आ रही 2 रोटी खा लेगी। नहीं, मैं तो खा के आई हूँ। क्या खाया? मैंने ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट, खा के आई मैं। बस मुझे चाय, तभी मैंने आपको रास्ते से ये कहा था कि चाय चाहिए बस मुझे। हाँ, क्योंकि चाय फिर घर जैसी नहीं मिलती ना, कहीं से भी ऑर्डर कर लो। थैंक यू। चाय रेडी है मेरी आते ही। बिना अलार्म के सोई थी मैं तो भाई। अरे वाह, गुड। मैंने कहा मैं लगा रही अलार्म, जब खुलेगी, पर मुझे था 8-9 बजे तक खुल जाएगी, 10 मैंने बजे। जल्दी इसी के लिए किया, तेरे लिए। मैंने कहा कुछ तो खाएगी ऐसा। नहीं, मैं तो खा के आ रही थी, बस ऊपर से चाय एक चाहिए थी। बहुत ही अच्छा व्यू है। मेरे सीएलओ वाले से तो एकदम बिल्डिंग्स ही दिखती थी ना बस। कैमरे पे ऐसे लग रहा है जैसे मौसम कितना अच्छा हो, बट बादल है, सुंदर है, बट गर्मी बहुत है। ये अभी तक आया नहीं एसी वाला। कितनी देर में आया? कितनी देर लगेगी भैया? 2:30 बजे का किया मैंने, कल सुबह तक हमारे बाकी के सारे काम हो चुके होंगे। Guys, I don't want to show you this. I really don't want to. But do you see the way they were living? उल्टी आ जाएगी आप लोगों को. But just look at this. Oh my God. Look at the AC remote. आगे का कहाँ है पता ही नहीं है. सिर्फ ये पड़ा हुआ है फ्लैट में. वाह भैया, वाह. बहुत टाइम पे आया भैया. हाँ, तो आपकी वेट करने के लिए दूसरा इंसान थोड़ा ऊपर आएगा. तो कल मैंने बोला कि भैया कि मेरा ऐसा हिसाब है, मेरे को एक टाइम लेके जाना. कितनी देर उसने वेट की है आपके सारे काम खत्म करने की. मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे ना जाली लगवा दो. वो इंसान की तो बुकिंग है ना, वो तो इंसान का काम करेगा. फिर भी उसने इतना वेट किया, अब जाके उसने जाली लगाई है कि भाई अब तो लगानी पड़ेगी, मेरा काम हो गया. मैंने कहा लगाओ, अपने आप खोलेंगे और लगाएंगे. 1 बजे का बोल के आप 3 बजे आ गए. अभी आप वेट करो भैया 2 मिनट. होने वाला है. आई थिंक 1 घंटे में मतलब हो जाएगा. अभी बज रहे हैं 4, तो आई थिंक 5 बजे तक काम डन हो जाएगा. एंड आज जब मैं घर से निकली थी ना सुबह, मैं कैब में बैठी हूँ एंड मैंने कफ किया. मतलब मुझे खांसी भी एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से. कल रात को मैं बहुत खांसी हूँ. परसों रात को भी जब मैं घर पे थी मैं बहुत खांसी हूँ. मैं सारी रात तंग रही थी. एनीवे, सो जब आज सुबह मैं कैब से आ रही थी ना, मुझे कफ आई एंड मैंने रियलाइज़ किया कि एवरी टाइम आई एम कफिंग, मुझे यहाँ सर में बहुत दर्द हो रहा है. वो दर्द मेरा अभी तक नहीं गया है, बट थैंकफुली मुझे अदरवाइज नहीं फील हो रहा है ये दर्द उतना ज़्यादा जितना कफ करने पे हो रहा है. आज मैंने सोचा था कि यहाँ से काम खत्म करके मे बी आई गो ऑन तेरी साइड, और शायद सनोदर को फ़ोन करती, धनुषों को शायद मिलती, करण वगैरह किसी ना किसी को फ़ोन करती. बट आई थिंक आई एम गोना कैंसिल दैट प्लान. आई डोंट थिंक आई विल मीट, बिकॉज टुमारो अगेन मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी घर में. डीप क्लीनिंग भी कल ही होने वाली है, तो अगेन आई हैव टू बी हियर टुमारो होल डे, बी विद द वर्कर्स हियर. सो आई थिंक आज अगर मैं अभी 6 बजे तक फ्री हो जाती हूँ यहाँ से, तो आई थिंक आई जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू माई Airbnb एंड रेस्ट. दिस सर का दर्द इज सो बैड. काम निपट जाए फिर मैं निकलूँगी. हाय गाइस, व्हाट्स अप. रात के बज रहे हैं 7:30 और भाई मेरा इतना गंदा सर दर्द हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ. जितने वर्ड्स बोल रही थी ना अपने मुंह से, उतनी बार मुझे यहाँ दर्द हो रहा था. इतना गंदा दर्द था. आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ गर्मी, भूख, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पा रही थी. इतनी ज़्यादा गर्मी है. किम्पाली दीदी मेरे को बोलते रहे, उन्होंने लंच बना के रखा था लिटरली, बट मैंने कहा दीदी मेरा मन ही नहीं हो रहा है. मतलब मेरे से इमेजिन नहीं हो पा रहा है खाना खाना. इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी वर्मी लग रही थी. एंड क्योंकि AC का काम अब जाके हुआ है, तो इतनी गर्मी में फ्लैट में मैं बिना AC के बैठी हुई थी. फिर मैंने सबसे पहले डिस्प्रिन ऑर्डर करी. हालांकि मैं हमेशा अपनी मेडिसिन के साथ चलती हूँ, जिसमें मेरी पेन किलर भी होती है, वो पेट से रिलेटेड, जो एंडो रिलेटेड, पीरियड्स रिलेटेड. मेरी एक सिट्राजिन रखती हूँ मैं साथ में अपने, क्योंकि मुझे
2 बार मेरे ट्रैवल पे आज तक एलर्जी हुई थी। एक बार गोवा में हुई थी, मैं व्लॉग कर रही थी बट मैंने वो चीज़ डाली नहीं थी बिकॉज हम इतना डर गए थे। और एक बार कहीं और हुई थी, आई डोंट रिमेंबर। तो तब से मुझे आदत थी कि मैं सिट्राजिन भी रखूँ कि अगर कोई एलर्जी हो जाए किसी चीज़ से या कुछ। इस बार मैं नहीं लेके आई कोई भी दवाई, और तो इसलिए मेरे पास मेरी डिस्प्रिन नहीं थी, और मुझे सिर्फ डिस्प्रिन से आराम आता है यार। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कम लूँ, जब बहुत सिर दर्द होता है तभी लूँ। तो फिर भाई आके मैंने सबसे पहले दवाई ऑर्डर करी, थोड़ा रेस्ट किया मैंने, अब जाके मैं ऐसे सिचुएशन में पहुंची हूँ जहाँ पे मुझे सर दर्द नहीं हो रहा है। और मैंने अपना कैमरा पिक किया है अभी, और सोचा थोड़ा कुछ बनाती हूँ, चाय या कॉफ़ी कुछ पीने का मन कर रहा है मेरा। डू यू सी एनी डिफरेंस इन बोथ माई आईज? या मेरी एक आँख की लैशेस पता नहीं क्यों सारी चली गई यार, आई डोंट नो। आई स्पोक टू देम, उनको कॉल किया मैंने कहा यार ये मैंने फोटो भेजी उनको कि इधर की ऐसे है और इधर की ऐसे निकली जा रही है, इधर आपकी निकली जा रही है। तो दे वर लाइक कि आप आ जाओ। मैंने कहा अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ, वापस आके आती हूँ मैं। तो वो लोग रीफिल करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड। लास्ट टाइम इट डिडंट हैपन, दिस टाइम इट हैपेंड। दे आर रेडी टू रीफिल, तो कर देंगे। तो वो भी जाके करवाना है मुझे, बिकॉज फिर मुझे दिल्ली जाना है। और इतना ऑड लग रहा है, एक आंख, अभी आप लोगों को ध्यान से पता नहीं चल रहा होगा, बट एक आंख पे लैशेस में मेरे बाल लगे हुए हैं और एक आंख पे नहीं लगे हुए हैं। तो इट्स लुकिंग, हाँ यू सी, एंड या सोच रही हूँ कुछ अपने लिए कुछ बनाती हूँ। मैंने एग्स भी मंगाए हैं अपने लिए। मुझे ना वापस से अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना है कि मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना। मतलब ऑब्वियसली जब कभी बहुत ज़रूरी है खाना पड़ेगा तो ही खाऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं होम कुक्ड फूड हमेशा खाऊं। बिकॉज जब मैं लास्ट 2 साल में इतनी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सीरियस हो गई थी कि भाई मुझे बाहर का नहीं खाना, होम कुक्ड खाना है, तो मेरी हेल्थ कितनी बेटर हो गई थी उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। लाइक अगर मैं बाहर से भी कुछ मंगा रही थी तो मैं सैलड मंगा रही थी, ऐसी चीज़ें, मतलब हेल्दी चीज़ें कर रही थी। तो अभी मुझे वापस वो करना है, बिकॉज मेरा एंडो मुझे लग रहा है मुझे तंग कर रहा है कभी कभी। कल आप लोगों को मिलूंगी। नाउ आई जस्ट वॉच टीवी। कल जय माता दी मेरा घर का सारा काम हो जाएगा, एंड फिर परसों मेरी फ्लाइट है, मैं वापस जा रही हूँ। Then came in the yummiest but healthy version of mango filmi made with makhanas. गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। दिस इज माय 3rd डे एंड अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज मैंने काम, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ था, मेन टेंशन वाला काम सारा कल ख़त्म हो गया था। आज मेरी बस डीप क्लीनिंग रह गई है और एक बाथरूम का काम रह गया है, शीट वाला ऊपर, तो वो मुझे करना था। तो मैंने सोचा था कि मैं आराम से शुरू करूँगी अपना दिन, तो मैंने 1:30 बजे की बुकिंग करी हुई थी, तो उस हिसाब से अब मुझे निकलना है। मैं आराम से उठी हूँ, आज साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया है। हालांकि मैं बहुत ही ऐसे मैसी सी लग रही हूँ, बाल इतने स्वेटी हो गए हैं मेरे, दिखने में नहीं लग रहे हैं बट दे आर सो स्वेटी। एंड या आई हैव नॉट पुट मेकअप एक बार भी यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड वैसे भी मैं घर का काम कराने आई हूँ, मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी मैंने नहाया है, चेंज वगैरह किया है एंड मैं अब निकलने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई यहाँ पे, हैदराबाद में भी है बट यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी भी ऐड हो जाती है साथ में। तो इस ओ बाय द वे, दिस इज़ द परफ्यूम आई यूज्ड। ओके, सो बेसिकली आप लोगों को पता है ना, मैं बहुत टाइम से वो, जब मुझे थोड़े अफोर्डेबल परफ्यूम्स खरीदने होते तो मैं मोस्टली प्लम बॉडी लविंग से ही खरीदती हूँ, या फिर मुझे पीआर में वहाँ से आ ही जाता है कुछ ना कुछ, मतलब आते ही रहते हैं वहाँ से परफ्यूम्स, मिस्ट्स एंड ऑल दैट। तो लास्ट अभी उन लोगों के यहाँ से जो आया था मिस्ट, एक आपको याद है मैंने कृपा को दे दिया था और एक मैंने रख लिया था, वो मैं लेके गई थी बाली में मैं पूरा उसे खत्म कराई, थोड़ा सा बचा था वो आके खत्म हो गया। तो मैं इंटरनेट पे बेसिकली ये परफ्यूम्स का देख रही थी एड, ये मेरे सामने आ ही जा रहा था। मैंने पता नहीं इनका चेक किया होगा या क्या किया होगा, बट आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार मुझे परफ्यूम अफोर्डेबल एक खरीदना है, तो मैंने ना ये खरीदा। भाई साहब ये इतना ज़्यादा बढ़िया है, निसारा नाम का ये ब्रांड है और इसका परफ्यूम का नाम है मिस गॉर्जियस। इतना सुंदर, मतलब ऐसे फ्लोरल और फ्रूटी का मिक्स है ये, इट इज़ सो नाइस। तो ये रियली, मतलब अगर आपको एक अफोर्डेबल परफ्यूम चाहिए ना गाइज, गो फॉर दिस। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग। आई एम सो हैप्पी, इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि अब मैं इनसे 1-2 और खरीदूंगी, बिकॉज इनका 1-2 और परफ्यूम्स हैं जो इनके टॉप सेलिंग दिख रहे हैं मेरे को, तो आई विल गो फॉर देम ऑल्सो। बट सबसे पहले मैंने ये वाला यूज़ किया है। ये तो मतलब आप बिना सोचे ले लो भाई साहब। इफ़ यू लाइक बड़ी फेमिनाइन सी खुशबू अगर आपको पसंद है ना, फ्रूटी फ्लोरल, ये चीज पसंद, ये इस तरीके के सेंट्स आपको पसंद है। बॉटल इतनी प्यारी है भाई, बहुत सुंदर है। गो फॉर दिस, मैं टैग कर दूंगी। सो या बस ये है, मैं निकल रही हूँ। और अभी वहाँ पे सीन ये है कि अभी मुझे पता चला है कि वहाँ पे 12 बजे पानी चला जाता है, पानी जा चुका है। अब मुझे करानी है डीप क्लीनिंग अर्बन क्लैप से, मेरी बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब मुझे देखना है वहां जाके पानी का इंतजाम करना है, तो मैं सोच रही थोड़ा सा जल्दी निकल लेती हूँ। लेट्स गो, आई जस्ट वेयर माई शूज एंड गेट गोइंग। बाल बांध लेती हूँ मैं, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है।
मेरा एक ईयरिंग है और एक ईयरिंग नहीं है, बिकॉज ईयरिंग तो नहीं खोया है, ईयरिंग है मेरे पास, बट पीछे का जो वो होता है ना डालने वाला, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, वो खो गया, तो इसलिए मैंने एक ही पहना हुआ है। ओके, काम चल रहा है अभी, बट मुझे लगती है बहुत ज़्यादा भूख, तो दीदी ने मेरे लिए इडली सांभर बनाया है। सो आई एम गोइंग टू किम्पाली दीदीज हाउस टू हैव माई लंच। सो क्विकली 10 मिनट के अंदर खा के मुझे वापस जाना है, बिकॉज वहाँ पे वर्कर्स अकेले हैं एंड आई हैव टू बी देयर। सो क्विक 10 मिनट्स ब्रेक, लंच ब्रेक, एंड देन आई विल गो बैक। ला दो दीदी जल्दी से, फिर भूख भी लग गई और अभी वो चल रहा था काम, मैंने कहा मैं 5-10 मिनट जाके आ सकता, बस 2 इडली और थोड़ा सा सांभर। अब ये सारे मस्त, ये देखो, ये सारे चेंज, नहीं ये देखो हिंजेस जो सारे स्लाइडर्स वगैरह चेंज हुए हो गए ना मस्त, सबके करवा लिए। सब अच्छा हो गया। हाँ हो गया, अब घर के लायक है। यस, सुकून आया मुझे, अब इतना जय माता दी अच्छा हो गया घर क्लीन, और मैंने पता है ऐसे ही दिया था, इतना सुंदर क्लीन एकदम घर, बट दिल टूट गया मेरा घर देख के, बट नाउ इट्स गुड, आई एम हैप्पी, रेडी फॉर किम्पाली दी। सो या अभी हो गया टाइम 7:45 हो गए हैं लिटरली, मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, आई एम टू स्वेटी, सो आई विल सी यू गाइज थोड़ी देर में। इतनी गर्मी है, बट आई नीड अ हॉट शावर। ओके ओके, सो रिलीव्ड भाई, ये काम हो गया एटलीस्ट, जय माता दी। मेरा इतना दिल टूटा हुआ था घर देख के, एनीवे छोड़ देती हूँ इस बात को, अभी हो गया जो होना था, एंड मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, एंड आई डोंट थिंक आई विल व्लॉग आफ्टर दिस। माई कमर इज खत्म हो चुकी है, मेरी कमर इस वक्त पे, लोअर बैक। आई विल जस्ट गो टेक अ नाइस शावर, ईट, ऑर्डर मैंने कर दिया है, अराइविंग इन 1 मिनट लिटरली, मेरा खाना आ रहा है, वो लेके नहाने जाऊंगी, आऊंगी, खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। नहीं, आई हैव टू डू फ्यू थिंग्स, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं, किसी फ्रेंड का है, कोई काम का है, बट आई जस्ट कुडंट रिस्पॉन्ड, तो वो सब करूँगी, पर वो सब बेड में बैठ के करूँगी। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू गाइज नाउ इन मुंबई। अभी भी मुंबई निकलता है। आई विल सी यू इन हैदराबाद। बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ माई लास्ट मॉर्निंग इन मुंबई, और अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट अपनी फ़्लाइट पकड़ने हैदराबाद के लिए। बाय द वे, जिन 3 दिनों में मैं यहाँ थाने में थी, उनमें से ही 2 दिन कंचन और विशाल मेरे दोस्त, वो लोग अपनी यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए थे। हम लोग मिल नहीं पाए, कोई प्लान नहीं बना पाए, बिकॉज वी ऑल वर बिजी, बट बाई चांस हमारी फ्लाइट साथ में है, तो हम तीनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ी सी शॉपिंग करी है हम लोगों ने। उधर तो देखो, मेरे को ले रहे हो कि किसी और को ले रहे हो? देखो ही ले रही हूँ। नए वाले एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट थी मुंबई के, जो नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट है। तो या वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग द एयरपोर्ट, इट वॉज आवर फर्स्ट टाइम देयर, एंड देन वी ऑल केम बैक टुगेदर, एंड दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। मैं वापस आ चुकी हूँ हैदराबाद। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ हैदराबाद से। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन. इफ यू डिड, let me know in the comments, and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.